शर्मा। आज हम 9th क्लास को जो मैंने पहले पढ़ाया था वो पुरानी बुक्स का था। अब हम न्यू जो हमारी न्यू बुक्स आ चुकी है 9th की NCERT की, उसके अनुसार स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं 9th क्लास को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू से करवा रही हूँ। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द फ्रांस रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति। ये हुई थी 1789 में। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ 18 से लेकर 20 सेंचुरी तक हमारे वर्ल्ड की स्थिति बहुत अप और डाउन वाली स्थिति थी। इसका इफेक्ट हमारे इंडिया पर भी पड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया एक तरह से अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश यहाँ पे क्या करते थे, अपनी राज्य सत्ता चलाते थे। फिर 1947 में इंडिया फ्रीडम हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे हम फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ेंगे, उसके अलावा रूस की राज्य क्रांति हुई, अमेरिका 1776 में आज़ाद हो गया। फिर उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और यूएनओ की स्थापना। ये सारा कुछ हम कह सकते हैं 18 से लेकर 20 सेंचुरी तक ये सारी घटनाएं हमारे वर्ल्ड में हुई, ठीक है ना। पहला इंडिया गुलाम हुआ, इंडिया स्वतंत्र हुआ, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, रूस की राज्य क्रांति हुई, अमेरिका का हम कहते हैं कि फ्रीडम हुआ 1776 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद शांति के लिए यूएनओ की स्थापना हुई। तो आज हम शुरू से पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति। ये हुई थी 1789 में। तो इसके कई कारण, आपको पता है कि क्रांति के कई कारण होते हैं। इसका सबसे मेन कारण हम कह सकते हैं वहाँ का राजा, जो राजा था लुई 16, वो बहुत ही निरंकुश, मतलब अपने आप को गॉड समझता था। कहता था किंग इज गॉड, यानी किंग है वही गॉड है। तो हम कहेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति का सबसे पहला कारण वहाँ का राजा था। अपन कहते हैं ना कि जिस कंट्री का राजा या फिर अब आजकल PM है या सरकार है, अगर अच्छी नहीं होती तो वो हमेशा पतन की तरफ जाता है। तो वहीं पे वही कारण था, मेन राजा, ठीक है। तो हम आज उसके कॉज ऑफ रेवोल्यूशन के पढ़ेंगे कि उसके क्या कारण थे। तो पहला कारण था पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल कारण। तो लुई 16 केम इनटू द पावर इन 1774। जो लुई 16 था वो फ्रांस में 1774 में पावर में आ चुका था, ठीक है। पावर में आने के बाद उसने अपने आप को क्या बोला, गॉड, अपने आप को गॉड समझता था। क्या समझता था, गॉड। कहता था किंग का जो किंग है वही गॉड है, जो किंग ने कह दिया तो वो ईश्वर ने कह दिया। तो वो किसी की भी नहीं सुनता था, खाली अपने ही चलाता था। वो निरंकुश था, स्वेच्छाधारी था, विलासी था, विवेकपूर्ण था। उसमें कोई भी नहीं था कि मुझे कैसे अपने राज्य को ऊपर करना है, अपनी कंट्री को ऊपर करना है। वो सिर्फ अपने में ही था। तो सबसे पहला फ्रांस की क्रांति का हम कह सकते हैं लुई 16, मानी वहाँ का राजा लुई 16 वहाँ का राजा था। वो सबसे बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांति के लिए। उसने इतने कह सकते हैं कि कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया। टैक्स के लिए इकोनॉमिक कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती गई और क्या हुआ, एंड में फ्रांस में क्रांति हुई। तो यानी पहला कारण था पॉलिटिकल कॉज कि लुई 16 1774 में पावर में आया, उसने अपने आप को गॉड समझा। अब सेकंड है सोशल कॉज, यानी सामाजिक कारण। देयर वर टू क्लासेस, यानी वहाँ 2 क्लास के रूप में समाज बटा हुआ था। पहला था अपर क्लास और सेकंड था लोअर क्लास, ठीक है। अपर क्लास में ओनली 10% लोग थे। कितने थे अपर क्लास में,
पतन की तरफ ही आता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन फ्रेंड्स की भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया लोई सिस्टम तो वहाँ का राजा था, बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, और वहाँ के जो रॉयल फैमिली थी वो भी खर्चीली थी, बहुत ही पैसा खर्च करती थी। तो इकोनॉमिक कंडीशन धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगी, और आपको पता है जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो वो देश में सत्ता पलट होता ही है। तो थर्ड कारण हम कह सकते हैं इकोनॉमिक वॉर, और वहाँ पर एक कर था, वो क्या था, धार्मिक कर था, टाइट कर। ये धार्मिक कर था, और ये कर कौन देता था, ओनली लोअर क्लास के लोग देते थे, अपर क्लास के लोग नहीं देते थे, और ये कर ओनली देने मतलब कोई जरूरी नहीं था, लेकिन राजा ये कर लेता था। और एक और कारण था इकोनॉमिक का कि
17 जून 1789 को उन्होंने जो थर्ड हाउस था उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कब? 17 जून 1789 को थर्ड हाउस ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और 20 जून को 20 जून 1789 में क्या हुआ कि उन्होंने 17 जून 1789 में तो विद्रोह कर दिया और नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और 20 जून को उन्होंने असेंबली में अपनी मीटिंग रखी। लेकिन उस मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड हाउस के थोड़े बहुत यानी पादरी आए, कोई भी नहीं आया, ठीक है ना। तो वो असेंबली को उन्होंने क्या किया, जब वो असेंबली करने गए तो वहाँ पे उन्होंने गेट बंद कर दिया और उन्होंने क्या किया, बाहर ही असेंबली के बाहर ही मीटिंग शुरू कर दी और 30 जून को ये मीटिंग हुई और कहा गया कि जो भी हमारी फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होगा और जब तक ये चेंज नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। और एंड में राजा जो लुई 16 है उसने थर्ड हाउस को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और आखिर में क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 में क्राउड अटैक ऑफ ब्रिस्टल, जो वहाँ पर भीड़ जमा थी, कहाँ पे 14 जुलाई, ठीक है। 20 जून को तो उन्होंने मीटिंग रखी और 14 जुलाई 1789 में जो वहाँ पे भीड़ थी उन्होंने अटैक कर दिया ब्रिस्टल में और वहाँ के जो कैदी थे उनको भगा दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। तो अब हमने आज फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ी, क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, तो इसके कारण तो मैंने 5-6 बताया हुआ है। पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, इकोनॉमिक, धार्मिक और वहाँ मिडिल क्लास का उदय होना और उसका तत्कालीन इमीडिएटली कारण यानी तत्कालीन कारण मैंने आपको सारा बताया है कि वहाँ राजा का पावर था और वो 1774 में वहाँ राजा बना। वो अपने आप को गॉड मानता था। वो वहाँ 2 क्लासें थी, अपर और लोअर। अपर क्लास को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लोअर क्लास को टैक्स देना पड़ता था। अपर क्लास कम संख्या में होने के बाद भी लैंड का क्या करती थी, अपना आधिपत्य रखती थी और लोअर क्लास के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऑब्लिस्टी थे, उनके पास कईयों के पास बहुत पैसा था और कईयों के पास नहीं था। फिर जो वहाँ पे मिडिल क्लास उदय हुई, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन थे, उन्होंने वहाँ पे जो अच्छे अच्छे विचार जो वर्ल्ड में चल रहा था उनको बताया और इस तरह क्या हुआ